हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहां जहां उनको पार्टी संगठन काम करने के लिए भेजता है वो पूरी मेहनत ईमानदारी से काम करते हैं। मुझे इस बात पर भी गर्व है कि हमारे इस आंदोलन से एक नहीं हजारों नेता तैयार हुए। हजारों में एक आधा तो खराब हो सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर जो ज्यादा लोग हैं वो अच्छे हैं और आने वाले कल में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस जयंती की मंगल कामना के बाद कुछ बातें आपसे इसलिए करनी है कि अभी आते हुए मीडिया के एक साथी मुझे जब मैं गुरु घर से निकला पूछ रहे थे कि भाई मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। मैंने उनसे कहा कि आज तो मैं यहाँ चुनाव में नहीं आया, आज तो मैं यहाँ अपने लोगों के बीच आया हूँ, उनका प्यार बांटने और उनसे प्यार पाने के लिए आया हूँ। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, और इस पर आपको गौर करने की भी जरूरत है। आज सोशल मीडिया का युग है। मैं यहां बोल रहा हूं, दुनिया में बैठा आदमी मुझे सुन सकता है। आज वो समय नहीं है कि कोई चिट्ठी पत्रा जाएगा, 8-10 दिन लगेंगे, कोई लेटर पड़ा होगा वो 20-25 दिन में पहुंचेगा। आप यहां बोलें, दुनिया में कहीं भी बैठ के आप सुन सकते हैं। मैं आग्रह के तौर पे कहना चाहता हूं कि आप जब भी भगवान वाल्मीकि महाराज की फोटो देखोगे तो आपको दिखाई देगा कलम। हमारे हाथ में कलम था, एक दिन में हमसे कलम नहीं छुड़ाया होगा, और एक दिन में कलम छोड़ा भी नहीं होगा। हमने लंबा समय लगा होगा और बहुत तरह से हमारी आदतें बिगाड़ी गई होंगी, और आदतें बिगाड़ के वो कलम हमसे छीन के और उसके कलम की जगह हमें झाड़ू देने का काम किया गया। और इस झाड़ू को देने के बाद आज हालात ऐसे हैं कि हम झाड़ू के लायक ही होकर रह गए। और मैं फिर कहता हूं कि झाड़ू भी हमसे अच्छी है, क्योंकि झाड़ू भी संगठित है और वो कूड़ा कचरा साफ करती है, लेकिन हम तो उस काम को भी सही तरह से नहीं कर पा रहे। हम अपने बीच की जो बुराइयां उनको नहीं निकाल पा रहे। मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर वास्तविकता में आप भगवान वाल्मीकि महाराज के सच्चे वंशज हैं तो फिर पकड़िए उस कलम को, क्योंकि मैं और आप ये जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जिस कौम के हाथ में कलम होती है और जिनके पास कलम की ताकत होती है, उनका हाथ किसी के आगे फैला हुआ नहीं होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अभी 5-6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर में कहा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने उस पर अपनी बात रखते हुए कहा था कि जो लोग सीवर में मरते हैं उनको 30 लाख रुपए का जो है मुआवजा उस परिवार को मिलना चाहिए। मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दिनों बाद हमें याद किया, लेकिन 30 लाख रुपए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आप आज के हालात जानते हैं। दिल्ली में जानते हैं, अगर एक बच्चे की शादी करनी हो तो 5-7-10 लाख रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते। अगर आपको एक मकान बनाना हो तो आपके पूर्वजों की चप्पलें घिस जाएंगी, भूखे पेट पता नहीं कितने दिन रहना पड़ेगा, तब जाके कोई मकान बनेगा। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह किया कि मुआवजे की राशि 50 लाख होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे लोगों को इस रोजगार से बाहर निकालने में आप मदद कराइए। वही उसी प्रक्रिया से हम भी जन्म लेते हैं जिस प्रक्रिया से दूसरे लोग जन्म लेते हैं। हमारे हिस्से में हमारे महापुरुषों ने कभी ये काम नहीं लिखा था, मगर हमें मजबूर किया गया और आसपास हमारे शराब की दुकानें खोल के हमें इस गंदगी में उतारा गया, और हम इसमें लंबे समय से अपनी जान खो रहे हैं। तो मैंने ये भी कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि सर्वोच्च न्यायालय को यह भी तय करना चाहिए कि जो सरकारों ने नकारा है, जैसे यहाँ की सरकार ने कहा था कि हम 1 करोड़ रुपया देंगे, और कोरोना काल में मेरे याद है कि हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने, हमारी माओ ने, हमारे बुजुर्गों ने, जब लोग अपनी जान को, अपने परिवार को नहीं देखना चाहते थे, जब वो परिवार के मरे हुए व्यक्ति को दूर से दूर अंतिम संस्कार करा रहे थे, वो इस दिल्ली में, और सिर्फ दिल्ली नहीं देश के हर शहर की और कस्बे की सफाई करके इस प्रदेश को और देश को सुरक्षित रखने का काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने वादा किया कि हम 1 करोड़ रुपए का कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देंगे, और अगर आप नहीं जानते तो जानिए, एक लड़ाई ऐसी है जिसको हमने लड़ी, उसमें भी मुश्किल से 10 लाख रुपए का अनुदान मिला। हमने उस भाई से कहा था कि आप डटे रहो, कुछ दिन तो हमारे साथ खड़े होकर देखो, हलक से खींच के आपके अधिकार ला के देंगे, आपकी हिस्सेदारी, आपका सम्मान ला के देंगे। तो वो इतने दिन तक नहीं डट पाए, इसलिए हमें वो सब चीजें नहीं मिली। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है। जब राजतंत्र था तो राजा महाराजा तय करते थे कि आप कैसे जीवन जियोगे। ये लोकतंत्र है, डॉक्टर अंबेडकर का तंत्र है। इस डॉक्टर के अंबेडकर के तंत्र में वोट की शक्ति आपके पास है। आप अपने दिन याद करो, आप गांव से निकल के शहर में आओ, वो भी दिन थे कि पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, सर ढकने के लिए अच्छे मकान नहीं थे, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं था, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं था। जब मैं आया तो आपने मेरे सामने बिस्लेरी की बोतल रखी। दिन बदल चुके हैं। आजाद